डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब तक हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेशन मेथड्स, न्यूमेरिकल किए। अब हम बात करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपके पास किस प्रकार के एनर्जी बैरियर की जरूरत पड़ती है। हम उस एनर्जी बैरियर का जिक्र करेंगे। दो प्रकार की एनर्जी आप पढ़ा करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या रहा करती है? आपके पास सपोज हम बात करें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व जो एनर्जी है वो एनर्जी कंज्यूम जो एनर्जी रहा करती है, उस एनर्जी लेवल को उठा एक मिनिमम एनर्जी का लेवल, जिस लेवल पर रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू होती है, मिनिमम एनर्जी लेवल। मान लीजिए आपके दीवार का एक बोर्ड का ये लाइन है जहां पर आप टच करना चाहते हैं, आप यहां तक चढ़े, यहां तक हाथ किया तो आपकी वैल्यू जीरो है, आपका वर्क प्रोसेस जीरो है, केमिकल रिएक्शन जीरो है। आप इस पॉइंट पर चढ़ेंगे, वही एनर्जी आपके पास में कंप्लीट फुलफिल कर पाएगी। तब तक यहां तक की एनर्जी आपकी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करवा पा रही है। तो एनर्जी का मिनिमम जो बैरियर है, उस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कोलाइड द रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म प्रोडक्ट, इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी अपॉन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को गेन करने के लिए हम बाहर से जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो एनर्जी आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी रहा करती है। तो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो रिएक्टेंट के अंदर इतनी एनर्जी ऑलरेडी थी प्रोसेस के अंदर। आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो ये सीढ़ी का लेवल यहां है, तो आपका कदम यहां तक तो नेचुरली उठ रहा था और यहां से आपने एक्स्ट्रा इतना उठाया, तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट एनर्जी दी वो एनर्जी आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी है। ये एनर्जी कंज्यूम ऑलरेडी थी आपके पास में, सिस्टम के अंदर थी, रिएक्टेंट स्पीशीज मॉलिक्यूल के अंदर थी। इस एनर्जी को उठा करके थ्रेशोल्ड बैरियर तक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बैरियर तक आप लेके गए, तो ये जो एनर्जी थी आपके पास में, ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाई। एक्टिवेशन एनर्जी द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that it becomes equal to threshold value, therefore reaction may be completes. This energy is activation energy. इस activated complex और activation energy में temperature proceed करते हैं, approximately 10 degree rise of temperature, the rate of reaction becomes doubles. तो rate constant of the chemical reaction explained by the Arrhenius, that is quantitatively relationship of rate constant with respect to activation energy or temperature, that is given by Arrhenius in 1889 known Arrhenius equation। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर की टर्म बहुत बार पूछी जाती है। Arrhenius इक्वेशन है क्या? ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन द रेट कांस्टेंट K एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो एक्टिवेशन K इज इक्वल टू A E exponential factor of minus EA upon RT, where A is the pre-exponential factor known as frequency factor। इसका frequency factor का नाम देते हैं, pre-exponential factor का नाम देते हैं। EA is activation energy, R is gas constant, T is temperature। और अब इसको हम log की टर्म में लिखेंगे तो ln natural logarithm of ln K is equal to A एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपके पास में जो है वो आपके पास में ln A माइनस एक्सपोनेंशियल फैक्टर EA अपॉन RT। इसी टर्म को अब आगे आप और एक्सपेंड करें, से टेम्परेचर T1 एंड T2 का नाम दें, तो इसको अलग अलग डेरिवेशन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये जो log K की ग्राफ लेंगे 1/T रिस्पेक्ट में, तो स्लोप माइनस EA अपॉन RT 2.303 R के रिगार्डिंग आपके पास में नेगेटिव स्लोप आएगा। इस टेम्परेचर की फॉर्म में आप लिखें, मान लीजिए इसको से टेम्परेचर T1 लिखेंगे तो आपके पास ln K1 इज इक्वल टू ln
ए इज इक्वल माइनस EA अपॉन RT1। सिमिलर इक्वेशन आपके पास में T2 के केस में आएगी, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2, ये आपके पास में आती है। अब आप इस इक्वेशन T2 इक्वेशन टेम्परेचर सेकंड इक्वेशन है, सेकंड टेम्परेचर पर इस इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लेने के लिए, और वो डिफरेंस आपके फॉर्म में लॉग की टर्म में, नेचुरल लॉगरिथम को लॉग की टर्म में बदलेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन का स्लोप आपके पास निकल के आएगा, ये जो नेगेटिव स्लोप हम इस प्रकार से लिया करते हैं। अब आपने एक बात और लिया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर लिया। फ्रीक्वेंसी फैक्टर कोरिलेट होता है कोलिजन थ्योरी से। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज है, वो पर सेकंड के अंदर कितना रिएक्ट कर रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर आता है आपके पास में। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा करता है। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट आपके पास में थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है, उस बैरियर की, कॉम्प्लेक्स एनर्जी बैरियर के लेवल को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो आपके पास में ग्राफिकल देख रहे हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्राफिकल थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है विदाउट कैटलिस्ट है। इसी रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट ऐड किया, तो कैटलिस्ट ऐड करते ही आपके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल ही आ गया और रिएक्शन आपके पास में कम एनर्जी बैरियर में इजीली प्रोड्यूस हुई। तो कैटलिस्ट आपके पास में फॉर एग्जांपल 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, आपके पास में मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट लेते हैं और हल्का सा हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और डाइऑक्सीजन में डिकम्पोज होती है रिएक्शन, इजीली प्रोग्रेस होती है रिएक्शन आपके पास में। कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट वेरी लो रहा करती है, बहुत कम मात्रा में कैटलिस्ट यूज करेंगे और बहुत बड़ा लार्ज चेंज लेके आएगा कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में। रिक्वायरमेंट वेरी लो, कैटलिस्ट आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी स्पेसिफिक रहा करते हैं, टेम्परेचर पर, पीएच पर, कंसंट्रेशन पर एक्यूरेट काम करते हैं कैटलिस्ट आपके पास में। कैटलिस्ट की एक और खासियत रहा करती है, डज नॉट अल्टर द डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। फ्री एनर्जी चेंज केमिकल रिएक्शन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव कैटलिस्ट नहीं डालते हैं। अब हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी क्या रहा करती है? एक फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कोलाइड करते हैं, तभी आपके पास में प्रोडक्ट बनता है। तो नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर आ करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई केमिकल रिएक्शन ली, A प्लस B प्रोडक्ट P बना, तो इफ ZAB इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपके पास में, अब एवरी कोलिजन डज नॉट काज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास में एक कैप है और पेन है, ये आपके पास में कोलाइड कर रहे हैं तो ही आपके पास में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, आपका पास पेन कंप्लीट हो रहा है। अब आपके पास में कोलिजन, ये कोलिजन हो, ये कोलिजन हो, इस प्रकार के कोलिजन हो, वो इफेक्टिव नहीं है। ओनली दिस राइट ओरिएंटेशन कोलिजन इज इफेक्टिव। तो राइट ओरिएंटेशन कोलिजन इज वेरी इफेक्टिव फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरी कोलिजन डज नॉट टेक्स प्लेस for the completion of chemical reaction. Therefore, frequency factor is the separate thing, whereas collision theory called कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास में प्रोसीड हो रही है, उस प्रोसीड में अफेक्टिव कोलिजन होंगे, वो आपके पास में रिएक्शन की रेट को प्रभावित करेंगे, रिएक्शन की रेट को प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन थी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dx by dt, dx इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट आपके पास में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इफ ZAB इज द फ्रीक्वेंसी फैक्टर, वेयर द फ्रीक्वेंसी फैक्टर गिवन बाय द बोल्ट्जमैन, सो ऑल्सो कॉल्ड बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन ने दिया था फ्रीक्वेंसी फैक्टर E एक्सपोनेंशियल ऑफ द EA अपॉन RT, एक्टिवेशन एनर्जी RT वही सेम जो काइनेटिक आरएनएस साहब ने दिया था, वही सेम फैक्टर आपके पास में यहां स्टडी करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन K इज इक्वल टू ZAB इनटू फ्रीक्वेंसी फैक्टर दिस माइनस EA अपॉन RT।
तो राइट ओरिएंटेशन के केस में आप SN2 रिएक्शन देखते हैं। HBr आपने कोई भी कंपोनेंट में आपने जनरल एग्जांपल लिया, से हम एग्जांपल लेते हैं आपके पास में कोई भी कार्बन है आपके पास में, हाइड्रोजन 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 और Br लगाया आपके पास में, तब OH नेगेटिव को मैं यहां टेक करवाना चाह रहा हूं, ये भी एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये कोलिजन आपके पास में नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। देयरफॉर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन बेसिक स्ट्रक्चर अटैक ऑन बैक साइड अटैक होगा और रिएक्शन आपके पास में प्रोसीड होगी। इसी रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन हम हेलो अल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पढ़ेंगे। तो कार्बन के केस में आपके पास में हाइड्रोजन है Br नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव बैक साइड अटैक करेगा आपके पास में OH कार्बन और Br नेगेटिव, इस प्रकार की रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये एक राइट ओरिएंटेशन का केस है, राइट ओरिएंटेशन होगा तो रिएक्शन आपके पास प्रोसीड होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो थर्मली रिएक्शन प्रोसीड होती है या वो फोटोकेमिकली प्रोसीड होती है। थर्मली में हमें एनर्जी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी और हीट सप्लाई करनी पड़ती है थर्मली में, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल और थर्मल दोनों रिएक्शन प्रकार की रिएक्शन रहा करती है, दोनों रिएक्शन की रिक्वायरमेंट एनर्जी बैलेंस बैरियर आपके पास में अलग अलग रहा करता है। तो हम फोटोकेमिकल का जिक्र करें, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन को हम आपके पास में हीट से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के ऊपर आपके पास में हीट का सिंबल ला करता है, और फोटोकेमिकल में एरो के ऊपर आपके पास में लाइट का ला करता है। ये रिएक्शन आपके पास में डार्क में भी पॉसिबल है, अंधेरे में भी आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। इन डार्क पॉसिबल, डार्क में आपके पास में पॉसिबल है क्योंकि आपको तो हीट देनी है, और ये रिएक्शन विदाउट लाइट प्रोसीड नहीं होती। इट मींस ये डार्क में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन डार्क। तो ये आपके पास में फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन आ करती है। डेल्टा जी आपके पास में फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है, इस केस में आपके पास में नेगेटिव हो सकती है, वहां आपके पास में मे नोट नेगेटिव प्रोसीडिंग स्ट्रक्चर रहा करती है, वो अल्टर ऑफ रिएक्शन रहा करती है। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन भी आपके पास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं। रिएक्शन चाहे फोटोकेमिकल हो चाहे आपके पास थर्मल हो, दोनों ही केस में आरएनएस फैक्टर और कोलिजन थ्योरी आपके पास अप्लाई होती है रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए।